नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन हमारे चल रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में अगस्त में हमारे CHSL और CPO CGL के एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ और सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो अर्थमेटिक के हों चाहे वो एडवांस के हों, और सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन में सीख पाएंगे और उनको आप एग्जाम में यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो थी एक्सपेक्टेड सेशंस की बात। और दूसरी बात, आज है 15 जुलाई और आज मेरा CHSL 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आपको वहां पर क्या क्या करना होता है, कौन से फॉर्म आपको भरने होते हैं और किस तरीके से आपको अपना प्रेफरेंस वहां पर भरना होता है। तो दोस्तों, इस सेशन को आप शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेडर गिव्स अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट। तो यहां पर आपको एक ट्रेडर ने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 20% का, 10% का, 5% का, और हमें बताना है कि आपका ओवरऑल डिस्काउंट यहां पर क्या हुआ। तो आपने यहां पर ले लिया कि आपको मैं बताता हूं सबसे पहले 20%, 10% और आपका यहां पर 5%। तो अब ये हमारे पास 3% है और हमें ओवरऑल निकालना है कि आपका ओवरऑल डिस्काउंट यहां पर कितना हुआ। सबसे पहले मैं इसको करूंगा सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव मेथड से कैसे किया जाएगा, 20% को लिख सकते हैं 1/5, 10% को लिख सकते हैं 1/10 और 5% को लिख सकते हैं 1/20। तो यानी कि 5 पर आपको 1 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 5 की चीज आपकी 4 की बेकी जाएगी। तो ये आपका यहां पर 5 से 4 हो गया। यहां 10 की चीज आपकी 9 की बेकी जाएगी, तो ये 10 से 9 हो गया। 20 की चीज यहां पर आपकी 19 की बेकी जाएगी, तो ये आपका यहां पर 19 हो गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां पर आपका कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 1000 यहां पर आपका निकल कर आ गया। ये आपका 1000 निकल कर आ गया। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 चौक 36 और 36 की मल्टीप्लाई आपने करा ली 20 में, तो 36 दूनी 72 और 72 यानी कि 720 में से अब आपको 36 घटाना है। तो 10 में से 6 जाएंगे 4 और 11 में से आपके 3 जाएंगे तो यहां पर आपका 8 आ जाएगा और आपका 11 में से 3 जाएंगे तो 8 आ जाएगा और आपका यहां पर 684 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर 684 निकल कर आ गया, यानी कि 1000 की चीज आपकी 684 की बिकी। तो आपका यहां पर डिस्काउंट कितने का हुआ, 10 में से 4 जाएंगे 6 और यहां पर आपके 9 में से 8 जाएंगे तो 1 और यहां पर आपके 9 में से 6 जाएंगे तो 3, यानी कि 316 रुपए का आपको डिस्काउंट हुआ 1000 पर। तो 316 का डिस्काउंट आपका 1000 पर कितने परसेंट हो जाएगा, ये आपको निकाल लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, 31.6% आपका ये निकल कर आ गया। तो इस तरीके से सक्सेसिव मेथड लगाएंगे और अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक तो तरीका आपका ये हो गया, आपने यहां पर इस तरीके से सक्सेसिव लगाकर आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसको दूसरे तरीके से। तो यहां पर हमने मान लिया कि कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपए का है और उस पर आपको 3 लगातार छूट दी जाएंगी। पहली छूट यहां पर आपकी 20% की है, यानी कि वो 80% पर बेचा जाएगा, तो 4/5 कर दिया। दूसरा आपकी 1/10 की यानी कि 10% की छूट है, तो आपको 90% पर बेचना है, तो 9/10 कर दिया। तीसरा आपको उसको 1/20 की छूट देनी है, यानी कि 19/20 पर उसको यहां पर बेचना पड़ेगा। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आपका यहां पर आ जाएगा 9 चौक 36 और फिर से आपका यहां पर 684 निकल कर आ जाएगा। 684 बटे में आपका यहां पर 10, तो 68.4 की वो यहां पर वस्तु बेची गई। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 100 में से जब इसको आप घटा देंगे तो 6, 1 और 3 यानी कि 31.6% का आपको यहां पर डिस्काउंट ओवरऑल मिला। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि वो वस्तु आपने यहां पर कितने की बेची और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 ईयर, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट अ 5% हायर रेट, इट वुड हैव फेच्ड ₹500 मोर, व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट।
यानी कि आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपका यहाँ पर 5 साल के लिए रखा गया, 5 साल कर वो किसी रेट परसेंट पर यहाँ पर रखा गया। उसके बाद यहां पर कहा गया अगर उसे 5% हाइयर रेट पर रखा जाता, यानी कि अगर मैं उसको 5% और बढ़ा देता तो आपको यहां पर 500 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको अपना ईयर लेना है कि कितने साल के लिए रखा गया और कितने परसेंट ज्यादा पर रखा गया। तो यहां पर आपका 5 साल के लिए अगर वो 5% ज्यादा पर रखा गया, यानी कि टोटल आपका यहां पर 25% ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका 25% यहां पर ज्यादा हुआ और 25% की वैल्यू आपको यहां पर 500 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू आपको यहां पर निकाल लेनी है। 25% की वैल्यू आपकी 500 है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कराया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कराया और आपका यहां पर 100% की वैल्यू आपकी 2000 निकल कर आ गई। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है। जितना भी आपको यहां पर इंक्रीमेंट दिया होता है या डिक्रीमेंट दिया होता है, जैसे यहां पर आपको 5% हाइयर दिया हुआ था तो 500 रुपए ज्यादा हुए, अगर ये कम दिया होता तो यहां पर 500 रुपए कम हो जाते, फिर आपको देखना होता कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस ईयर लेने हैं, रेट लेना है और 5 साल में वो 5% है, यानी कि पर ईयर वो 5% बढ़ेगा, तो टोटल 25% बढ़ गया और 25% की वैल्यू 500 है, तो आपकी यहां पर 100% की वैल्यू 2000 निकल कर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के अपने सेशन में कराए हुए हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे सिंपल इंटरेस्ट के सेशंस को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 72 रुपीज, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है CI माइनस SI फॉर 2 ईयर यहां पर आपको दिया हुआ है, यानी कि 2 वर्षों का CI SI का डिफरेंस आपको 72 रुपए दिया हुआ है। और रेट परसेंट यहां पर आपका कितना है, रेट परसेंट आपका यहां पर 12% लगाया गया है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इसका रेट परसेंट निकालना है तो सीधा आप r²/100 कर देंगे और आपका रेट परसेंट यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो आपका यहां पर रेट परसेंट कितना आएगा, 12 × 12 बटे में आपका 100 और यहां पर आपका 144 यानी कि 1.44/100% आपका यहां पर निकल कर आ गया। ये आपका यहां पर 1.44% निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका 1.44% आपका वो वैल्यू है जो आपके CI और SI का यहां पर डिफरेंस निकल कर आया है। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, आपने यहां पर लिया 1.44% की वैल्यू अगर 72 है तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 × 72 अपॉन में आपका यहां पर 1.44, पॉइंट हटाया, 2 00 यहां पर आ जाएंगी, 72 से जाएगा 2 बार और 2 से चला गया 50 बार, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपका यहां पर 5000 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। जब भी आपको CI SI का डिफरेंस दिया हो और 2 साल का आपका केस हो तो आपको रेट परसेंट r²/100 से निकाल लेना है। ये चीज भी मैंने आपको अपने CI SI के क्वेश्चंस में समझाई हुई है। अगर ये यहां पर समझ में नहीं आती तो आप मेरे CI SI के सेशंस को देखें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, आपका यहां पर रेट परसेंट होता है, उस रेट परसेंट को आपने फ्रैक्शन में कर लिया, तो यहां पर आपका 12 बटे में 100 यानी कि आपका यहाँ पर 4 × 12 और 4 25, तो ये आपका 3/25 आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो आपने प्रिंसिपल ले लिया 625, प्रिंसिपल आपका यहाँ पर 625 हो गया। तो इसका आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया, इसका 3/25 निकालेंगे तो आपका 25 × 75, फिर आप 75 का 3/25 निकालेंगे तो यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा, 25 या 75 और आपका 9 निकल कर आएगा। यहां 2 आएगा और यहां आपका 1 आएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये वाला आपका CI और SI दोनों होते हैं। ये आपका SI 2 साल का है और ये CI का भी पार्ट है, और यहां पर आपका ये बचा हुआ इंटरेस्ट, यानी कि ये वैल्यू आपकी CI और SI के डिफरेंस की वैल्यू है। यानी कि 9 की वैल्यू अगर 72 है तो 625 की वैल्यू आपको निकालनी है। 625 × 72 बटे आपका 9, 8 में से 8 बार ये चला गया, 8 × 5 = 40,
यहाँ पर 4 8 दूनी 16, 4 20, 8 6 48, 2 50, यानी कि 5000 निकलकर आपका आसानी से यहाँ पर आ गया। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है। आपको आर स्क्वायर बाय 100 करना है और आपका रेट परसेंट निकलकर आ जाएगा। जिसकी वैल्यू आपको दी हो आपको सीधा सीधा उसमें पुट कर देना। अगर यहां पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता और सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा होता तो 5000 का आप 1.44% यहां पर निकाल देते, तो आपका ये आसानी से निकलकर आ जाता। तो आप चाहे किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर ले, आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादातर आर स्क्वायर बाय 100 लगाकर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन ट्रेवल 600 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड द नेक्स्ट 900 किलोमीटर इन 10 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस जितनी उसने ट्रेवल करी है अपॉन आपका टोटल टाइम यहां पर जो उसका लगा हुआ है। तो सिंपल सा आपको दो चीजें यहां पर लगानी थी और आपका आंसर निकल कर आ जाता। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है? टोटल आपकी 600 प्लस 900, यहां पर आपकी 600 900 1500 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम आपका कितना लग रहा है? 15 घंटे आपका यहां पर टाइम लग रहा है। तो यहां आपकी जो स्पीड निकल कर आएगी, एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से इतने आसान क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था, वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट लेट फॉर हिज ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी कि एक आदमी अपनी 4/5 स्पीड से अब चल रहा है, यानी कि उसकी स्पीड अगर पहले 5 थी तो वो 4 से चल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपका स्पीड का रेशियो आपका टाइम के रेशियो के इनवर्स होता है। तो आपका यहां पर टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर स्पीड का रेशियो है, ये आपका टाइम का रेशियो है। तो अब आपका टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? टाइम आपका एक की वैल्यू यहां पर 12 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो जो पहले उसको यहां पर 12 मिनट कम लग रहे थे, अब उसको यहां पर ऑफिस के लिए वो 12 मिनट लेट हो जाता है। तो उसके पूछा गया है कि उसका एक्चुअल टाइम यहां पर कितना है। तो एक्चुअल टाइम 12 × 4 यहां पर आपका 48 मिनट हो गया। तो पहले उसको 48 मिनट लगते थे और अब उसको 60 मिनट लग रहे हैं, यानी कि वो अपने ऑफिस के लिए 12 मिनट लेट हो जाता है जो वो अपनी 4/5 स्पीड से चलता है। तो इतना सा यहां पर याद रखना था कि स्पीड का रेशियो आपका टाइम के रेशियो के इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगोज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यानी कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? सीपी ऑफ 100 मैंगोज इक्वल टू एसपी ऑफ 80 मैंगोज। बस आपको इसको रेशियो में करना है और आपका आंसर आ जाएगा सीपी ओवर एसपी इक्वल टू आपका 80 अपॉन में 100। 0 से 0 चली गई, 2 से चला गया 4 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो 4/5 यहां पर आपका निकल कर आ गया। अब आपका सीपी 4 है, एसपी आपका 5 है, यानी कि 1 का प्रॉफिट है और आपका 1 का प्रॉफिट 4 पर आपका 25% के बराबर होता है। तो आपका यहां पर प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया? प्रॉफिट आपका यहां पर 25% का निकल कर आ गया। और इतने आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्स सेल हिज गुड्स 25% चीपर देन वाई एंड 25% डियरर देन जेड, हाउ मच परसेंट इज जेड्स गुड चीपर देन वाई। यानी कि एक्स अपने सामान को 25% कम पर बेचता है वाई से और 25% ज्यादा पर बेचता है जेड से। तो यहां पर हमें दोनों की वैल्यू को 25 एक्स से कंपेयर कराना है। तो एक्स हमने यहां पर ले लिया, वाई हमने यहां पर लिया और जेड हमने यहां पर ले लिया। अब क्या कहा गया? 25% चीपर देन वाई, यानी कि अगर वाई आपका 4 पे बेचता है तो ये 3 पे बेचेगा। तो यहां पर आपका 25% हो गया चीपर वाई से। उसके बाद कहा गया है एक्स, उसके बाद ये कहा गया है कि जब 25% डियरर देन जेड, यानी कि 25% ज्यादा पर बेचता है जेड से, यानी कि जेड अगर अपना 4 का सामान बेचता है तो ये इसको 5 का बेचता है। तो बस अब आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये गैप आपके किस तरीके से फिल किए जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे और आप कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपका 4 पंजे 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 निकल कर आ गया। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच परसेंट इज जेड्स गुड चीपर देन वाई। तो वाई से कितना चीपर है, यानी कि यहां पर आपका कितना दिया हुआ है?
कम है तो 8 आपका 20 का कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपको यहां पर निकाल देना है। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 0 से 20 से आप 5 बार चला गया और 40% आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो 40% आंसर आपका यहां पर निकल कर आ गया कि Z आपका Y से 40% चीपर यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ अ लिक्विड एंड वाटर, 25% ऑफ द मिक्सचर इज द लिक्विड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द लिक्विड बिकम 20% ऑफ द मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आपके पास यहां पर 80 लीटर का एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें आपका लिक्विड और आपका यहां पर वाटर है, और कहा गया है कि लिक्विड आपका यहां पर 25% ऑफ द मिक्सचर है। तो मैंने यहां पर लिक्विड और वाटर का रेशियो ले लिया, ये आपका 25% मिक्सचर है, तो बचा हुआ आपका यहां पर पानी हो गया। ये 1 है, ये 3 है। उसके बाद कहा गया हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द लिक्विड बिकम 20%, यानी कि लिक्विड 20% बनेगा, यानी कि अब ये 1 है और आपका जो पानी है वो आपका 4 यहां पर हो गया। तो आपको यहां पर लिक्विड समान रखना था क्योंकि आपने पानी मिलाया और ऑलरेडी लिक्विड आपका यहां पर समान दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको पानी की वैल्यू निकालनी है जो कि आपका यहां पर +1 हुआ है। इस +1 को निकालने के लिए आपको 3 + 1 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 की वैल्यू आपकी 80 है, तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू आपकी यहां पर 20 निकल कर आ जाएगी, यानी कि आपको 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा जिससे आपका लिक्विड यहां पर 25% से घटकर आपका 20% रह जाए। तो एक तो तरीका ये था कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका यहां पर क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपका 25% मिक्सचर में लिक्विड दिया हुआ है, तो आपका 75% यहां पर कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा। यहां पर 75% ये आपका पानी है मिक्सचर में, ये आपका पानी दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया आपको पानी मिलाना है, यानी कि प्योर पानी जब आप मिलाएंगे तो 100% आपने यहां पर पानी को मिला दिया। इस पानी को मिलाने के बाद आपका यहां पर मिक्सचर में जो लिक्विड है वो 20% हो गया, यानी कि जो आपका पानी है उसकी वैल्यू बढ़कर आपकी 80% हो गई। अब 5 से इसको 80 से 75 को घटाया तो 5 आया, और जब इसको यहां पर घटाया तो आपका 20 आया, और रेशियो आपका यहां पर 4:1 का निकल कर आ गया। यानी कि जो पुराना मिक्सचर है उसकी वैल्यू आपकी यहां पर 4 है और नया जो पानी मिलाया है उसकी वैल्यू 1 है। तो 4 की वैल्यू अगर आपकी 80 है तो 1 की वैल्यू यहां पर आपकी 20 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप एलिगेशन लगाकर इसको सॉल्व कर सकते थे, चाहे आप सिंपल इसको मिक्सचर के तरीके से सॉल्व करते, आपने रेशियो लिए, कितना ऐड किया वो पता लगाया और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है और कितने कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, इफ 20 पर्सन्स कैन क्लीन 20 फ्लोर्स इन 20 डेज देन इन हाउ मेनी डेज कैन 16 पर्सन कैन क्लीन 16 फ्लोर्स। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगता है M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2 का यहां पर आपका यूज होता है। तो आपको यहां पर पर्सन कितने दिए हुए हैं, पर्सन आपको दिए हुए हैं कितने 20, और आपको डेज भी कितने दिए हुए हैं 20, और आपको फ्लोर भी कितने क्लियर करना है 20। तो ये आपको यहाँ पर 20 × 20/20 दिया हुआ है। मैन आपको सेकंड में कितने दिए हुए हैं, मैन दिए हुए हैं आपको 16, डेज आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको 16 फ्लोर क्लियर करने हैं। तो अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 16 से 16 चला गया, 20 से 20 चला गया, यानी कि अब भी आपको यहां पर 20 दिन लगने वाले हैं। तो इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपका ये फॉर्मूला यूज होता है M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेट द वर्क डन बाय x - 1 मैन इन x + 1 डेज बी y, let the work done by x + 2 men in x - 1 days be z, if y ratio z is 9:10 then what is the value of x। तो सिंपल सा आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, x - 1 मैन आपका यहां पर दिया हुआ है x + 1 डेज में y काम करते हैं, और आपको फिर से यहां पर जो दिया हुआ है सेकेंड कंडीशन x + 2 मैन x - 1 डेज में आपका यहां पर z काम खत्म
कर देते हैं। तो अब आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, z, y और z का रेशियो आपको यहां पर दिया हुआ है, y रेशियो z आपको यहां पर 9:10 दिया हुआ है। तो अब y की जगह आपको 9 रखना है और z की जगह आपको 10 रख देना है। तो ये मैंने यहां पर 9 रख दिया और ये मैंने यहां पर 10 रख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे और सिंपल आपकी x की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले आप x-1 से इस x-1 को काटेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे और इसकी इधर कराएंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई x+1 में कराई तो 10x + 10 आ गया और यहां पर 9x + 18 आपका आ गया। अब आपका 10x में से 9x जाएगा तो x आ गया और यहां पर आपका 18 में से 10 जाएगा तो 8 निकल कर आ गया। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी और x की वैल्यू आपने आसानी से यहां पर निकाल दी। तो बस फॉर्मूला क्या यूज करना था, m1d1/w1 = m2d2/w2। उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ x + 1/x = 5/2 देन x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 आपको यहां पर निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको x + 1/x 5/2 दिया हुआ है और आपको जो निकालना है x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 यहां पर आपको निकालना है। तो क्या ये आपको a² - b² जैसा नहीं दिख रहा, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, x की स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर और यहां पर आप करेंगे x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये वाली वैल्यू यहां पर आपको निकालनी थी। तो इसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे निकलता है, आपका x² + 1/x² = इसका स्क्वायर -2 करेंगे यानी 25/4 माइनस का 2 करेंगे तो आपको यहां पर कितना निकल कर आएगा, 4 दूनी 8 और 17/4 आपका आसानी से निकल कर आ गया। तो इसको आपको आसानी से निकाल दिया। अब आपके पास जो वैल्यू दी हुई है x² + 1/x² की वैल्यू तो यहां पर दी हुई है, लेकिन आपको x² - 1/x² की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो x² - 1/x² की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, x² + 1/x² माइनस का 4 आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो तब आपकी यहां पर ये वैल्यू यहां पर निकल कर आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्या करना है, अंडर रूट में आपको x² + 1/x का होल स्क्वायर, यहां पर आपका इसका स्क्वायर होता है तो 17/4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 289/16 माइनस का 4। और अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 16 चौके 64 और ये 225/16 निकल कर आएगा। फिर आपके यहां पर 15/4 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपकी 15/4 है, इसकी 17/4 है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17/4 × 15/4 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 170 और 17×5 यहां पर आपका आ जाएगा 5 8 7 15 यानी कि 255/16 आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था कि जो आपसे यहां पर पूछा गया है वो आप यहां पर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन एन एग्जामिनेशन बी P. The ratio of boys and girl in the class is 3:1. If the average score of the boys is P + 1, then what is the average score of the girls? तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे और एलिगेशन से ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, बॉयज और आपको यहां पर गर्ल्स दिए हुए हैं। तो टोटल आपका एवरेज जो दिया हुआ है क्लास का कितना दिया हुआ है, P। एवरेज ऑफ बॉयज आपका दिया हुआ है P + 1 और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है और आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहां पर 3:1 दिया हुआ है। तो अब आपको पता है P + 1 P से ज्यादा है, तो यहां पर आपको डेफिनेटली P से कोई छोटी वैल्यू लेनी होगी, क्योंकि ये आपकी कोई बीच की वैल्यू होती है इन दोनों की। तो ये इससे तो छोटी है यानी कि इससे बड़ी होगी। तो P + 1 से जब P जाएगा तो आपका यहां पर 1 आया और यहां पर आपका 3 आएगा। तो आप P को किसमें से घटा दें कि आपका यहां पर 3 आ जाए, तो P - ये आपका बड़ा है यानी कि P में से अब आपको कुछ घटाना पड़ेगा। तो P में से आपने P - 3 घटा दिया तो P - P + 3 और आपका यहां पर 3 निकल कर आ गया, यानी कि ये वैल्यू आपकी यहां पर P - 3 होगी। अगर ये P - 3 होगी तो यहां पर आपका 3 निकल कर आ जाएगा और तो आपकी वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इतनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप इसमें एवरेज मेथड लगाकर सॉल्व करते तो काफी डिफिकल्ट हो जाता, आपने एलिगेशन लगाया और सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:15. इफ ए सेविंग इज 1/4 ऑफ हिज इनकम देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए बी एंड सी इज. तो अब आपको ए बी और सी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है. तो इनकम का रेशियो आपको 7:9:12 दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का 8:9 यहां पर 15 आपको यहां पर दिया हुआ है. तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है. तो क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके आपके यहां पर कांस्टेंट अलग होंगे. यहां पर आपने मान लिया x है और यहां पर आपने मान लिया y है. तो अब आपका यहां पर 7x - 8y आपका यहां पर हो जाएगा. तो ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका यहां पर सेविंग निकल कर आई. और आपकी जो दूसरी कंडीशन दी है वो इसीलिए दी है ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाए. अब आपसे कहा गया है जो ये सेविंग आपकी दी गई है ये आपकी इनकम का 1/4 यानी कि 7x/4 आपकी दी गई है. तो अब आप सॉल्व करेंगे तो 7x - 7x/4 और यहां पर आपका 8y, आपका यहां पर 7 चौक 28 और 21x/4 और आपका 8y और आपका यहां पर x/y आपका 32/21 निकल कर आ जाएगा. अब आपको इन सभी को 32 से और इन सभी को 21 से मल्टीप्लाई कराना है और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा. तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, जब इसको आपने 32 से मल्टीप्लाई कराया तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22 और इसको कराया 21 से तो यहां पर आपका 168 निकल कर आ गया. इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका यहां पर 56 निकल कर आ जाएगा. तो चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको 56 रहकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जब ऑप्शंस देखेंगे तो एक ऑप्शन में आपका यहां पर 56 आ रहा है और बाकी वैल्यू आपकी ऐसी दी हुई है जो कि आपकी कटेंगी नहीं एक दूसरे से. तो 56 वाला आंसर ही आपका यहां पर आंसर हो जाएगा और आपका आंसर यहां पर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा. तो इस तरीके से चाहे तो आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, आप बाकी बचे हुए कैलकुलेशन को खुद सॉल्व कर लेंगे. 9x - 9y आप करेंगे तो 9 आपने कॉमन ले लिया और x - y 32 में से 21 जाएंगे तो 11 आएगा और ये आपका 99 निकल कर आ गया. इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर एक सीरीज का क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n × n+1 इक्वल्स टू 99/100. तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको यहां पर जो दिया हुआ है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस डैश 1/n × n+1 और ये आपका 99/100 दिया हुआ है. तो ये आपका 99/100 किस n की वैल्यू पर आएगा वो कैसे निकाला जाता है. अगर आपको इस सीरीज की वैल्यू निकालनी होती और यहां पर n की जगह कोई वैल्यू दी होती तो आप क्या करते, आप इसको लेते यानी कि आपने यहां पर 1 माइनस पहली सीरीज का पहला यहां पर डिजिट लेते माइनस आप क्या करते लास्ट सीरीज का लास्ट डिजिट लेते और फिर आप जो डिफरेंस यहां पर दिया हुआ है इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसको 1/1 में यहां पर लिख देते. तो यहां पर केवल आपको 1 डिफरेंस दिया हुआ तो 1/1 आपका 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 99/100. तो यहां पर आपका कितना आएगा n+1 - 1/n+1 इक्वल्स टू 99/100. n से n चला गया तो n की वैल्यू आपकी 99 है और n+1 100 यानी कि n की वैल्यू आपकी 99 निकल कर आ गई. तो इस तरीके से आसानी से आपको यहां पर क्वेश्चन सोल्व हो जाता. ये आपको n की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ था, लेकिन अगर आपको यहां पर n की जगह कोई वैल्यू दी जाए, मैंने मान लिया यहां पर आपको n की जगह 10 दिया गया है तो ये आपका यहां पर 1/10 × 11 हो जाता. तो हमारा यहां पर किस तरीके से ये सॉल्व होता, ये आपका 1 + 1 × 2 ये आपका हो गया. अब इस सीरीज की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करते 1 - 1/11 और आपका यहां पर आंसर 10/11 निकल कर आ जाता. तो यहां पर आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उसको आप यहां पर अपॉन में ले लेते हैं यानी कि आप यहां पर 1/1 इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा. तो सीरीज के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासिस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो यहां पर हमें ट्रेन की जगह साथ साथ ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी लेना होता है कि उसने कितने लंबे प्लेटफॉर्म को यहां पर पास किया. तो आपका जो हो जाएगा 200 + 100
तो ये आपकी ट्रेन की लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, और इस डिस्टेंस को उसने 10 सेकंड में पार किया, यानी कि 300/10, और ये आपका यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड निकल कर आ गई। यहाँ पर आपको आंसर भी मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इतना आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी वैल्यू यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड निकल कर आ गई। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज है 15 जुलाई और आज मेरा CHSL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो दूंगा और देखेंगे कि मेरा CHSL का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।